Today I'm going to start with your third book, that is part B book, chapter number 1, Financial Statements of Company। सुनिएगा बेटे, ये सिस्टमेटोलॉजी है क्या। आप ये समझ लो अकाउंट्स ख़त्म हो गया, आपका सारे प्रॉफिट्स निकल गए, आपका पूरे के पूरे खाते तैयार होके इनकम टैक्स में चले गए। ये जो बुक है, ये बुक आपकी किसी टैक्सेशन अथॉरिटी से रिलेटेड नहीं है। ये बुक एक ही चीज़ से रिलेटेड है, वो है कंपैरिजंस। आपको कंपैरिजंस करने हैं विद डिफरेंट टूल्स का मतलब है यार, तुम टूल्स देखते हो, हथौड़ा, पेचकस, प्लास, ये सारे टूल्स हैं। आपके पास चैप्टर वाइज चैप्टर 5-6 टूल्स देंगे। कहता है इन टूल्स के बेसिस पे आप अपनी कंपनी का कंपैरिजन दूसरी कंपनी से करो, या अपनी कंपनी का कंपैरिजन इस साल का उसके पिछले और अगले साल से करो। क्या ट्रेंड चल रहा है, कंपनी की प्रोग्रेस क्या है, वो कितना राइज कर रही है, फ्यूचर में उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कल को किस ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको क्या रिएक्शन, आपको बेसिकली क्या एक्शन लेना चाहिए। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कंपैरिजंस ऑफ योर कंपनी विद योर पास्ट, रिलेटेड टू योर फ्यूचर, विद ऑफ योर कंपनी विद द कंपिटिटर्स। कंपैरिजन से रिलेटेड है ये। इससे रिलेटेड बेटे आप सबसे पहले ना इस पेज पर आइए। आज के बाद जो बैलेंस शीट है एज पर शेड्यूल 3, ये बैलेंस शीट डज नॉट ऑफर एनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। द न्यू वर्टिकल फॉर्मेट इज एज फॉलोज। यार सीधी सी बात है, आप अपनी पिछले लेक्चर तक जो बैलेंस शीट बनाते थे, लेफ्ट में लाइबिलिटीज़ थी, राइट में एसेट्स थे। आज इस पर्टिकुलर वर्टिकल फॉर्मेट में सारी लाइबिलिटीज़ हम ऊपर ले लेते हैं और सारे एसेट्स नीचे ले लेते हैं। आप पहले ना इसको पढ़िए आराम से। लाइबिलिटीज़ में आपके शेयर होल्डर फंड्स हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मीनिंग्स एंड ऑल मैं बाद में बताऊँगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ये होती हैं, आपकी करंट लाइबिलिटीज़ ये होती हैं, असेट्स ये हैं, इनको पढ़ लो। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स ये हैं। कुल मिला के जो आज मुझे आपको बताना है, इसके अंदर 6 मेजर हेड हैं, 4 लाइबिलिटी के हैं, 2 असेट के हैं। शेयर होल्डर फंड पहला, शेयर एप्लीकेशन दूसरा, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ L3 के नाम से तीसरा, करंट लाइबिलिटी L4 के नाम से चौथा, नॉन करंट एसेट्स A1 के नाम से पहला, करंट एसेट्स A2 के नाम से दूसरा। 6 मेजर हेड बनते हैं, मेजर हेड। इनके अंदर कुछ सब हेड दे रखे हैं। ये जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डेफर्ड टैक्सेस लाइबिलिटीज़ है, ये जो पार्ट आपको ABCD वाइज दे रखे हैं, ये इस पर्टिकुलर मेजर हेड के सब हेड हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर आइए, आपने शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब पढ़ा है। ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल आइटम्स हैं इस पर्टिकुलर सब हेड की, जो इस मेजर हेड से जनरेटेड है। याद रखना, इस दीज आर ग्रैंड सन ऑफ दिस ग्रैंडफादर। याद से, ग्रैंडसन, फादर, ग्रैंडफादर, ये आइटम्स हैं इस पर्टिकुलर सब हेड की, जो इस मेजर हेड से आया। इसके अंदर जो ये तीसरा सब हेड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा जो मेजर हेड है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। आई विल कीप ऑन टेलिंग यू व्हाट टू बी डन। अभी आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन किस तरह का आता है। हैव अ लुक। देखिए इस इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कहता है नेम द मेजर हेडिंग्स। मेजर हेडिंग्स तो टोटल 6 थी, अंडर विच इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी की 4 ही मेजर हेडिंग्स थी, L1, L2, L3, L4। आप बैलेंस शीट से जाके उनका 4 का आइटम का नाम लिखते हैं। नेम दी सब हेड अंडर विच शेयर होल्डर फंड्स शैल बी क्लासिफाइड इन अ कंपनी बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड L1 नामक आपका एक हेड है, उसके अंडर के सब हेड बैलेंस शीट से ला के देखिए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और ये तीनों सब हेड्स हैं इस पर्टिकुलर मेजर हेड के। ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि नॉन करंट लाइबिलिटी के सब हेड कौन से हैं। दिस इज L3। L3 के सब हेड ये आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ये पर्टिकुलर सब हेड्स आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ लिखे हुए हैं। सेम इज़ द केस इन द असेट साइड। कहता है नेम द मेजर हेडिंग अंडर विच असेट साइड। यार मेजर हेडिंग 2 ही थी, A1 और A2, उनका नाम लिख दिया।
कहता है नॉन करंट असेट्स जो ऑलरेडी A2 के नाम से मेजर हेड है उसके सब हेड लिखने हैं। आप बैलेंस शीट से ये पांचों के पांचों सब हेड लिख देते हैं कॉपी करके। आप इसका शॉर्टकट देखिए बेटे, ये L3 मेजर हेड है, ये ब्लू कलर के बुलेट सारे सब हेड हैं और इसके अंदर लिखा हुआ ये कंटेक्स्ट उसकी आइटम्स हैं। ऐसी यार ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ इज़ अ मेजर हेड। करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर ये सब हेड्स हैं और उसके अंदर ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है दीज आर बेसिकली आइटम्स। आपको पता है कि फिक्स असेट, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट ये सब हेड हैं इस मेजर हेड के, लेकिन जो ये फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये आइटम्स हैं इस पर्टिकुलर सब हेड की। आपको बेटे याद से सुन लेना, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। आपको कुछ आइटम्स दे रखी हैं, बताएंगे कि आप इसकी मेजर हेड और सब हेड बताओ, इस ग्रैंडसन के फादर और ग्रैंडफादर का नाम बताओ, इस बेटे के बाप और दादे का नाम बताओ। ये कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सारी के सारे जितने मेजर हेड्स हैं उसके अंदर के सब हेड, उनकी आइटम्स को बाय हार्ट लर्न करना है। मैंने आपको L3, L4, A1 और A2 के बारे में तो बता दिया, ऐसे ही आपके पास L1 और L2 भी हैं। देखिए ये दिया हुआ है मेजर हेड शेयर होल्डर फंड L1 का A पार्ट है शेयर कैपिटल, जिसमें आप सारी किस्म की शेयर कैपिटल पढ़ते हैं, ऑथोराइज्ड, इश्यूड एंड ऑल। दीज आर द आइटम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर L1A। ऐसे ही बेटे आपके पास ये जो ऑथोराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, ये आइटम्स हैं आपके सब हेड की, L1 मेजर हेड के सब हेड्स की। आप फर्दर चलिए, दिस इज B, दिस इज अ सब हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड L1 मेजर हेड का ये सेकंड सब हेड है। इसके अंडर आप जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स हैं वो सब ऐड ऑन करते हैं। ये आइटम्स दे रखी हैं आपको रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड की, जो L1 के मेजर हेड का पार्ट है। ये वो आइटम्स हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, दीज आर द आइटम्स। यार आपको इनका मीनिंग आता है या नहीं आता है, आपको ये याद करना है कि ये पर्टिकुलर ग्रैंडसन के फादर और ग्रैंडफादर का नाम क्या है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप एक चार्ट बनाएं, उस चार्ट के अंदर सारी मेजर हेड्स के बाद उसके सब हेड्स के बाद उसकी एक एक आइटम को प्लॉट करके लिखें, ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर ग्रैंडफादर के अंडर ये पर्टिकुलर ग्रैंडसन्स आपके पास लोकेटेड हैं। जब आप इन ग्रैंडसन्स, फादर और ग्रैंडफादर की फैमिली को बाय हार्ट लर्न कर पाएंगे, तब आप कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि कुछ आइटम्स आपको दे रखी हैं, आपने उसके फादर और ग्रैंडफादर का नाम बताना है। ये आप तभी कर पाएंगे। फॉर टुडे, लास्ट फॉर टुडे यू हैव टू, कहता है हाउ कैन यू क्लासिफाई करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटी। क्या क्राइटेरिया है किसी करंट असेट और करंट लाइबिलिटी को बेसिकली मैचअप करने का। ऑपरेटिंग साइकिल एंड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट्स रिसीवेबल इज गिवन बिलो, हाउ विल यू क्लासीफाई द असेट। कहता है ये ऑपरेटिंग साइकिल है, ये एक्सपेक्टेड पीरियड है। बात को समझना, ऑपरेटिंग साइकिल का एक तरह से मतलब है कि ऑर्डर से लेके पेमेंट के आने तक का साइकिल ये दे रखे है, और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन इन ट्रेड रिसीवेबल, इतने महीने में आपकी पेमेंट आएगी। ध्यान से सुनिए, अगर तो पेमेंट 12 महीने से कम में आनी है तो वो करंट असेट है। मिसाल के तौर पे ये 8 महीने में पेमेंट आनी है, ये 11 महीने में आनी है, और ये पेमेंट आपकी 12 महीने में आनी है, तो ये तीनों के तीनों तो करंट असेट्स हैं ही बिना देखे पूछे। लेकिन यहाँ क्या है, पेमेंट ने 15 और 20 महीने में आनी है, पर इसका ऑपरेटिंग साइकिल, भाई मकान बनता ही 17 महीने में है तो उसकी पेमेंट तो उससे कम में आ रही है। अगर आपकी पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल से कम में आ रही है तो ये भी करंट असेट्स है। करंट असेट्स कौन से नहीं है यार, एक चीज़ का ऑपरेटिंग साइकिल तो है 10 महीने, पेमेंट उससे ज़्यादा मंथ्स में आती है, यानी कि पेमेंट का जो पीरियड है ऑपरेटिंग साइकिल से अगर ज़्यादा है तो इस केस में ये नॉन करंट असेट्स है। इन द सिमिलर वे यू विल परफॉर्म
this particular illustration one also which is related to current liabilities। हमें करंट के हिसाब से चलना है, जो रूल्स मैंने वहाँ बताए हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि विद इन 12 मंथ्स है तो वो आपका करंट असेट और करंट लाइबिलिटी है। अगर बेसिकली आपका पेमेंट का जो एक्सपेक्टेड पीरियड है ऑपरेटिंग साइकिल से कम है तो भी करंट असेट या करंट लाइबिलिटी है। हाँ, अगर एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट आपकी ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा है, वेल दैट इज़ नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटी। नाउ फॉर दिस ऑड केस आप इस ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन भी यहाँ से देख लीजिएगा। ये पहले आपको कई बार बताई हुई है कि माल के ऑर्डर से पेमेंट के आने के सर्कल को आप ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। दूसरा, आपका होमवर्क मेजर क्या है, आपको पर दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट का, ये जो बैलेंस शीट आपने इस पेज पे करी हुई है, इस बैलेंस शीट का आप एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में सारी की सारी फैमिलीज़ के सब हेड लिखेंगे, सब हेड की आइटम्स को लिखेंगे, पूरा चार्ट आप अपनी वॉल पे पेस्ट करेंगे। तब आपको पूरी फैमिली ग्रैंडफादर से लेके ग्रैंडसन तक की लर्न होगी। देन यू कैन अटेम्प्ट फ्यूचर क्वेश्चंस। So that's it, bete, for this particular lecture. Goodbye. God bless.